नमन कौशिक एंड वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इफ यू आर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट और फाइनल ईयर स्टूडेंट तो आप इंटर्नशिप कैसे पाए या अपने फर्स्ट जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सर्विंग समवेयर एंड यू वांट टू स्विच टू अ डिफरेंट कंपनी देन हाउ शुड यू गो अबाउट द प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या अभी आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कहीं पे भी हैं तो सबसे पहले तो अपना लैपटॉप उठाइए और कोडिंग्स करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको फैसिनेट करती हो, बीट सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, व्हाटएवर। Just start with it, just get on with it. एक बार आप start करोगे तो you'll know like how do you code hello world. First time जब आप program वो लिखोगे then you'll feel that pleasure that you will drive out of it. एक final year project, एक बहुत अच्छा सा project बनाओ. It can be any sort of project. It can be based on any technology. It can be based on any language, any tech stack that you are fascinated with or you want to grow yourself into. तो एक अच्छा project बनाओ. The idea may be redundant but try to bring in your own things with it. उससे फायदा क्या होगा, यू विल गेट द एक्सपोजर। आपको पता लगेगा कि रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग जब आप करते हो, रियल वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब काम करते हो तो उनको कैसा फील होता है, हाउ व्हाट आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दिस गाइज गो थ्रू, और आप उन चैलेंजेस को अभी इस स्टेज पे कैसे टैकल कर रहे हो। प्लस जब आप इंटरव्यू में सामने किसी के बैठोगे देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट द प्रोजेक्ट दैट यू हैव जस्ट डन। इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया प्रोजेक्ट, एंड स्टार्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप्स में आपको क्या क्या चैलेंज आए और हर चैलेंज को आपने कैसे फेस किया, क्या क्या एक्सेप्शंस आपको कोड में मिले, क्या क्या नई चीजें आपने सीखी, आपने यही टेक स्टैक क्यों चुना, व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स अबाउट द टेक स्टैक दैट यू यूजिंग इनटू दैट प्रोजेक्ट। ओके, उसके कॉन्सेप्चुअली क्या क्या डिफरेंट चीजें और हो सकती थी जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो लेकिन एट द मोमेंट आप नहीं कर पाए। सो ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो इससे जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो इंटरव्यू आपसे पूछेगा तो you'll have you'll be able to answer them with the evidence because you have that exposure of working into such things. लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठ गए और आपने किसी प्रोजेक्ट पूछा है and then bits and pieces of it और आपको पूरा नहीं पता तो believe me 95% of the time interviewers they just know when you're faking it. So बहुत जरूरी है कि जो आप एक इंटरव्यू में बता रहे हो कि मैंने ये काम किया वो आपने सच में किया होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इज एक अच्छा रेज्यूमे बनाओ। एक अच्छा रेज्यूमे समथिंग शुड लुक समथिंग लाइक कि सबसे ऊपर आपने जो मेजर प्रोजेक्ट किया है वो, उसके बाद माइनर प्रोजेक्ट्स, अगर आप ऑलरेडी कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तो वो एट द टॉप जाना चाहिए। धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पीछे जाते जाएंगे एंड देन योर स्कूल मार्क्स एट द बॉटम एंड देन फॉलोड बाय योर हॉबीज एंड व्हाटएवर यू वांट टू पुट देयर। ट्राई टू कीप योर रेज्यूमे लाइक मैच टू वन पेज, क्रिस्प रखो जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। छोटी मोटी चीजें वी जस्ट पुट इन द रेज्यूमे बट नो वन केयर्स रियली। All they care about what kind of projects you have done and what kind of tech stack you possess, and if you are in college, what kind of grades you have until that year or class. So that's it for the resume. अच्छी sites हैं जहाँ पे आप जाके resume templates डाउनलोड कर सकते हो या वहीं पे एडिट कर सकते हो। I'll give the link in the description so you can check them out. अगर आपका टारगेट में सर्विस बेस्ड कंपनी है या आपके कॉलेज में सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है तो आपको दो तीन चीज़ों में फोकस करना है। जैसे मैंने पहले बताया तो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स पे जो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए या अच्छे होने चाहिए, इफ नॉट बहुत अच्छे। देन एप्टीट्यूड, उनका शायद मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो कंपनीज आती है उनका फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग इज एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली। So basic mathematics kind of questions, problem solving questions are there and you have to be good at it. So practice that as well. Then उसके बाद आती है बात OOPS language की। Most of the service based companies they expect you to be good in OOPS concepts. So उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। एक तो प्रोज क्या है कि यू लिटरली कैन ड्राइव द इंटरव्यू देयर। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो एंड द इंटरव्यू आस्क यू वन क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन उस कॉन्सेप्ट टू मी, वेरी बेसिक क्वेश्चन आप टेकिंग कि ये उस कॉन्सेप्ट आप बताओ। सो यू कैन स्टार्ट विद ऑल द प्रॉपर्टी लाइक पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है एंड देन इनहेरिटेंस ये होता है, ऑल दोस स्टफ, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, व्हाटएवर। देन यू कैन बेसिकली use keywords there that the interview will be aligned to ask you questions about that. कि सर लाइक आपने इनहेरिटेंस बताया तो द इंटरव्यू माइट आस्क यू लाइक मेथड हाइडिंग कैसे करते हैं, इफ यू आर डूइंग दैट देन यू कैन go on to explain that and stuff like that. So you can kind of drive the interview that way. But the con of that situation is if somehow in the flow of events you say a word that you are not sure of or you are not conceptually sound about that concept, the interview can ask you questions about that and that can backfire. So इंटरव्यू को ड्राइव तो आप कर सकते हो लेकिन यू शुड बी श्योर वे टू ड्राइव इट। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहे हो और फिर आपको इंटरव्यू पूछ रहा था आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो। कोई भी एक OOPS लैंग्वेज पे अपना होल्ड करो, बीट C++, बीट जावा, बीट पाइथन।
beat C Sharp, any one of them. Personally, I prefer Java or Python because इनका like हर कंपनी में स्कोप रहता है. हालांकि if you're interviewing for a product based company, nobody cares which language you're coding into. It just kind of takes a secondary seat. They only test your problem solving skills. But yeah, if you're interviewing for a service based company, their job requirements are kind of specific to certain tech stack or certain language that they want you to be proficient in. So yes, it's really good to master one of them. जो भी college students हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उनके लिए होनी चाहिए कि मुझे जॉब पानी है फर्स्ट. They have to get themselves placed somewhere. उसके बाद हम अपने स्किल सेट को जज करेंगे और हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से बैठेंगे या फुल कैंपस प्लेसमेंट से बैठेंगे. आई नो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे डोंट अलाउ यू टू सिट in another company if you are already placed somewhere. So that's okay. ऐसा मत प्लान करो कि 4 कंपनीज आ रही है लेकिन मेरी टारगेट कंपनी तो थर्ड वाली है तो मैं फर्स्ट को स्किप ही कर दूंगा, मैं बैठूंगा नहीं क्योंकि मेरे को थर्ड में नहीं बैठने देंगे. प्लीज़ ऐसा मत करो. कई बार क्या होता है कि आपने 2 तो छोड़ दिया, तीसरी में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बेटर आप एक जॉब लेके बैठो, थर्ड कंपनी जो आपकी टारगेट कंपनी उसके लिए प्रिपेयर करते रहो. जब वो ऑफ कैंपस कहीं पे करेगी या वो पूल कैंपस कहीं पे करेगी या यू कैन रीच आउट फॉर रेफरल्स उस कंपनी के लिए. सो देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड. और पहले एक जॉब पाओ, उससे आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आप नेक्स्ट इंटरव्यू और अच्छी तरह से फेस कर पाओगे. प्लस आपको पता लगेगा, अगर आप नहीं भी फर्स्ट कंपनी के इंटरव्यू क्लियर कर पाए तो भी आपको पता लगेगा कि मैं क्या गलत कर रहा था. उससे आप सीख के ही जाओगे कि ये कॉन्सेप्ट में कोर पढ़ना है. इट्स ऑलवेज फ्रूटफुल. अगर आप ऑलरेडी सर्विंग और सर्विस बेस्ड कंपनी में या किसी भी कंपनी में और आपको स्विच करना है, यू आर टायर्ड ऑफ द वर्क कल्चर देयर और यू वांट टू गेट पेड मोर फॉर द वर्क यू आर डूइंग, मतलब बेसिकली आपको स्विच करना है, तो उसके लिए अपनी टारगेट कंपनी चुनो. ऐसा नहीं होता है कि आपने इस कंपनी का इंटरव्यू स्केड्यूल कराया, आप देने चले गए XYZ कंपनी का, देन ABC कंपनी का इंटरव्यू देने चले गए, लेकिन दोनों का इंटरव्यू स्ट्रक्चर और स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है. तो आपने जो यहाँ से सीखा वो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो अपनी टारगेट कंपनी चुनो और एक परसेप्शन निकाल दो कि सर्विस बेस्ड कंपनी जब अच्छा पैसा नहीं देती हैं, अच्छा वर्क कल्चर नहीं देती हैं. वो टाइम शायद 4-5 साल पहले तक था, बट कोरोना आने के बाद 2 साल से तो वो ट्रेंड एकदम चेंज हो गया है. अब सर्विस बेस्ड जायंट्स भी बहुत अच्छा पे कर रहे हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्किल सेट जिसके लिए वो पे कर रहे हैं, क्या वो आपके स्किल सेट के साथ अलाइन करता है और यू कैन मूव योरसेल्फ इनटू दैट स्किल सेट. तो इससे बेटर ये है ना कि हम अपनी कुछ कंपनी चुनेंगे, अपनी ड्रीम कंपनी हम उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे खुद को, और एक बार स्विच किया तो एटलीस्ट वी कैन स्टे देयर फॉर 2-3-4 ईयर व्हाटएवर वी वांट टू स्टे देयर. यू शुड नो द ट्रेंड्स कि इस स्किल सेट के लिए इतने एक्सपीरियंस पे इस सिटी में इतनी सैलरीज है. वो डिफरेंट साइट्स है. Levels.fyi इज अ ग्रेट साइट, टीमलाइन इज अ ग्रेट साइट. इस पर आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी सैलरी कहाँ पे मिलती है. तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. यू कैन डिमांड दिस इज माई स्किल सेट एंड आई वांट टू गेट पेड दिस मच, डू यू वांट टू कंसिडर फॉर द जॉब और नॉट. देन द रिक्रूटर विल हैव देयर से. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको 30% या 40% ही हाइक मिलेगा. यू कुड बी अंडरपेड राइट नाउ बट यू डोंट हैव टू बी अंडरपेड इन योर नेक्स्ट जॉब. अब बात करते हैं स्किल सेट की कि किस स्किल सेट के लिए कितना पैसा है मार्केट में. सो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में अच्छे हो ना, उसके लिए सर्विस जायंट्स आज के दिन बहुत पैसा दे रहे हैं. 20-25 लाख रुपए 3 साल एक्सपीरियंस के लिए कंपनीज आर पेइंग नॉर्मली नाउअडेज. सो कंपनी आई वुड से कि आप स्टार्टअप में भी जाओगे ना फुल स्टैक डेवलपमेंट, अगर आप अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन गए, आपने स्किल सेट अच्छा मेंटेन कर लिया है, तो आप 10-12 लाख से स्टार्ट कर सकते हो इवन इन स्टार्टअप्स, जो बहुत ही छोटे स्टार्टअप्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बट द वंस दैट आर जस्ट सीडिंग इनटू. अगर आप सेल्स फॉर डेवलपर हो, SFDC डेवलपमेंट में अगर आप हो, तो बिग फोर्स Deloitte, KPMG, PwC, EY, everyone of them is paying huge. Even सर्विस जायंट्स लाइक Infosys, TCS, मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छे पैकेजेस पे लगे हैं अभी. If you are into data science, देख अब कंपनीज, सो Mu Sigma कंपनी है जो बहुत अच्छा पे करती है. There is Absolute Data. There are companies like that you can find on the internet जो बहुत अच्छा पे करती हैं. If you are into digital marketing, उसके लिए डिफरेंट कंपनीज है जो आपको अच्छा पे करती है. अगर आप DevOps में हो, DevOps is a field that is kind of I would say lies into gray area for most of the people. They don't know what DevOps people do and are they paid enough. But there are companies. IBM pays handsomely to the DevOps guys. आपको स्किल सेट चुनना है. हर फील्ड में पैसा है. You just have to be good at your skill set, whatever you are interviewing for. और आप रिसर्च करो, कंपनी चुनो एंड देन अपीयर फॉर देम. रेफरल लिंक्डइन से मांगो, मिल जाता है. जस्ट भी कि आप हर बंदे को पिंग करके ये नहीं बोल रहे कि मेरा स्किल सेट ये है, मेरे को रेफर कर दो. आपको जॉब आईडी बतानी पड़ेगी, रेज्यूमे देना पड़ेगा. सो अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप कॉलेज में हो तो आप कोडिंग करना अब स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई हैव अ सजेशन फॉर यू गाइस. इंस्टेड ऑफ कोडिंग डायरेक्टली ऑन आईडीज लाइक Eclipse, NetBeans और इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स,
आई वुड सजेस्ट पेन पेपर उठाओ, नोटबुक उठाओ, वहाँ पे कोड करना स्टार्ट करो या व्हाइट बोर्ड पे कोड करना स्टार्ट करो। उससे फायदा क्या होगा, आप प्रॉब्लम पे फोकस कर पाओगे। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, जस्ट लाइक कि आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो आप नोटबुक पे करते थे तो आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता था। दैट्स माई परसेप्शन ऑफ डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। प्लस उसका एक और एडवांटेज है, जब आईडी में आप काम करते हो नॉर्मली तो आपको मोस्ट ऑफ लाइब्रेरीज आर ऑटो इंपोर्टेड देयर। सो जैसे आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, सो यू डोंट नो लाइक अगर आपको स्ट्रिंग का कोई मेथड यूज करना है, यू जस्ट टाइप टू कीवर्ड देयर एंड द आईडी ऑटो कंप्लीट्स दैट फॉर यू। सो कोडिंग करते टाइम ऑफिशियल मतलब सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में वैसे ही होता है कि सब आईडीज में करते हैं, लेकिन जब आपको इंटरव्यू फेस करना होगा तो वहाँ पे कोई आईडी नहीं देगा आपको इंटरव्यू राउंड्स में। यस, मशीन कोडिंग राउंड्स होते हैं, दे आर डिफरेंट, बट जब आप इंटरव्यू स्क्रीनिंग राउंड चल रहे हैं तो सामने आपको या तो सूडो कोड लिखने को बंदा बोलेगा, या आपको अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, मीट पे ऑनलाइन मीटिंग पे इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको एक शेड डॉक दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको सूडो कोड लिखना रहेगा। तो अगर आपने पेन पेपर कोडिंग की है, अगर आपने व्हाइट बोर्ड कोडिंग की है, तो आप सूडो कोड लिखने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे। प्लस आपको पता होगा कि मेरे को अगर ये मेथड यूज करना है तो ये इस लाइब्रेरी का मेथड है, ये यहाँ से आता है, ये इस पैकेज के अंदर ये क्लास लाया करते हैं, ऑल दैट स्टफ। एंड बिलीव मी, इंटरव्यूअर्स माइट ट्रिक यू इनटू दोस थिंग्स। जो भी आप सूडो कोड में लिखते हो या जो भी आप इंटरव्यू में बोलते हो, तो इंटरव्यू विल हैव काउंटर क्वेश्चंस टू दैट। सच में आपने प्रैक्टिस की है उस चीज़ की, बैठ के आपको व्हाइट बोर्ड पे किया, नोटबुक पे किया, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा फ्रेश रहेंगी। एंड यू नो appearing for the interview, you'll be telling those things with more confidence and the interviewer will just know. So मेरा कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था to the world of software engineering, admission into computer science। तो 2-3 महीने तक मेरे एसएसबी चल रहे थे। एनडीए का एसएसबी था, टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है 12th के बाद, वो एसएसबी था, तो मेरे एसएसबी चल रहे थे। सो आई काइंड ऑफ जॉइन द कॉलेज समवेयर इन मिड अक्टूबर, मिड नवंबर, आई डोंट रिमेंबर द डेट्स एग्जैक्टली। सो व्हेन आई जॉइन द कॉलेज, इंटरनल वाइवास चल रहे थे सब्जेक्ट्स के, और मेरे को 2-3 दिन ही कॉलेज जाते हुए एक आध क्लास किया था मैंने सी वगैरह का। तब मुझे पता लगा कि इंटरनल वाइवास हो चुके हैं जो फर्स्ट सेम के लिए थे, तो आई हैड टू गिव दोज वाइवास पर्सनली टू दोज टीचर्स की रिक्वेस्ट करो वाइवा दो। तो बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने जैसे तैसे करके दे दिए थे। तो अब सी के वाइवा के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं स्टाफ रूम में गया जहाँ पे सारे प्रोफेसर्स बैठे थे, मैम वगैरह थी। तो मैंने जाके बोला मैम को कि मैम मेरे को वाइवा देना है। तो शी आस्क्ड मी अबाउट माय क्लास एंड ऑल थिंग्स एंड व्हाई आई एम गिविंग दिस सो लेट। देन आई टोल्ड हर अबाउट व्हाट आर कंडीशंस आई हैड। सो तो उसने बोला ओके वाइवा देना है, अभी देना है? मैंने बोला हाँ मैम अभी लेके ख़त्म करो। कहते सब आता है। सो आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि एक आध जो दोस्त बने थे उन लोगों ने बताया था कि भाई ये पूछ रहे हैं तो बता दियो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो मैं तो एकदम हाँ मैम पूछो। तो आई रिमेंबर द सीन एग्जैक्टली। मैम अपने क्यूबिकल के पास खड़े थे स्टाफ रूम में, प्लस उनके 2-3 फ्रेंड्स खड़े थे। दे वर अबाउट टू गो फॉर लंच एट दैट टाइम। तो मैम ने पूछा चल फटाफट पूछती हूँ व्हाट आर फंक्शंस। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो आई वॉज लाइक मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। 11th-12th में मेरे पास फाइन आर्ट्स था, मैंने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं था, उससे मैंने C++ कभी नहीं देखा था। दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिस वर्ल्ड। सो मैम ने बोला व्हाट आर फंक्शंस। सो मैंने 10-20 सेकंड मैंने सोचने की कोशिश की। मैम जो शादियाँ होती है, पार्टीज होती है, आई थिंक दे आर ऑल कॉल्ड फंक्शंस। एंड वो मैम इतना जोर से हंसी, साथ में टीचर्स हंसी है। मैम कहते जा हो गया तेरा भाई, यू मेड माय डे। वी गेट द हेल फ्रॉम हियर। और मैं वहाँ से कंफ्यूज आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ है, मैंने क्या गलत बोला। मेरे को लगा फंक्शन पूछा, मैंने सही बताया। मैंने आगे कहा दोस्त जो बने थे ना यार अर्पण ये क्वेश्चन पूछा था मैंने ये बता दिया। वो भाई सब गाली देके हंस रहे मेरे को कि भाई तू क्या आइटम है। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो गाइस वहाँ से यहाँ तक बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है आई वुड से। तो डोंट फील डिसहार्टेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप उठा के कोड कर रहे हो, नोटबुक उठा के कोड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप सी के वो डिफरेंट सिंटेक्स देख रहे हो, C++ को देख रहे हो, ब्लू स्क्रीन पे आप कोड कर रहे हो, तो इट्स ऑल फाइन। अभी आपने स्टार्ट किया है, लगे रहो, करते रहो, धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। भाई इतना मत सोचो कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे होगा, कंपनी रिजेक्ट करेंगी, हम तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हम बहुत पीछे, कहीं पीछे नहीं हो, सब हो जाता है, सबका ऐसे ही हुआ है, सबने ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो लगे रहो, नोटबुक उठाओ, लैपटॉप उठाओ, कोड करना स्टार्ट करो, एंड आपको पता ही है भाई आया तो बता के जाएगा। सो थैंक्स एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, स्प्रेड द वर्ड। थैंक्स एवरीवन।